लेक्चर नंबर 73 पार्ट 1 इंड एस 33 अर्निंग पर शेयर। पिछले लेक्चर में हम लोग CFI को लेकर बात किए थे। इस लेक्चर में सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 23। आप उसको एक बार पढ़िए, उसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 23, वी गो थ्रू दैट। हाँ, सो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक कंपनी है जिसका नाम है CAB लिमिटेड, उसका एक सब्सिडियरी है। ठीक है, कंपनी का टैक्स रेट है 25%। जो CAB है उसका इक्विटी शेयर है 20 करोड़ 1 अप्रैल 11 को, और उसका 1 जुलाई को वो नया इक्विटी शेयर इशू कर रहा है 5 करोड़ और। ठीक है, 20 करोड़ को पहले से था, फिर 5 करोड़ इशू कर रहा है 3 महीना के बाद। ठीक है, ये इक्विटी शेयर का बात हो गया। CAB के पास पोटेंशियल इक्विटी शेयर कितना है, PAS कितना है? तुम बोलोगे 2 को है, 2 को नहीं है। 2 को कैसे नहीं है? एक वो तुम बोलोगे प्रीफरेंस शेयर है और दूसरा डिबेंचर है। प्रीफरेंस शेयर इसलिए नहीं है क्योंकि प्रीफरेंस शेयर के बारे में बोला हुआ है कि वो इररिडीमेबल है, और अगर इररिडीमेबल है तो वो रिडीम ही नहीं होगा, तो कन्वर्ट कहाँ से होगा? तो वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है ही नहीं। ठीक है, तो कंपनी के पास सिर्फ एक पोटेंशियल इक्विटी शेयर है जो है डिबेंचर। ठीक है, जब एक पोटेंशियल इक्विटी शेयर होता है तो डाइल्यूटेड EPS का सिर्फ बेसिक फॉर्मूला लगता है। ठीक है, पता है तुमको। डिबेंचर का बात करते हैं। डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट है 6%। ठीक है, 18 करोड़ का डिबेंचर है जो इशू हुआ है 1 अप्रैल 11 को। ओके, इस डिबेंचर का अपॉन रिडेम्पशन, अपॉन मेच्योरिटी, राइट इन्वेस्टर के पास है कि या तो वो इक्विटी शेयर ले सकता है या फिर वो कैश ले सकता है। तो यहाँ पे किसके पास राइट है? इन्वेस्टर के पास। और इन्वेस्टर के पास राइट होता है तो कंपनी कैन नॉट अवॉइड पेइंग कैश। ओके, ट्रू, वेरी ट्रू। फिर नीचे दिया हुआ है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब EIR। परफेक्ट परफेक्ट। तो मार्केट रेट 8% है, तुम दे रहे हो 6% पे, तो सेविंग कितना हो रहा है? 2% का। ओके ओके, एक और बात तुम्हारे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, EIR दिया हुआ है, और जब EIR दिया हुआ रहता है तो हम लोग इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे? EIR पे। तो श्योर है EIR किस पे निकलता है? फेयर वैल्यू पे। तो फेयर वैल्यू निकालने के लिए तुमको फिर से वो इंडेक्स 109 का स्टेप्स लगाना होगा 1 2 3 करके। ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे जितना डेटा दिया हुआ है सब 2011-12 का डेटा दिया हुआ है, सब कुछ कि इक्विटी शेयर इशू हो रहा है 1 अप्रैल 11 को, फिर तुम्हारा अगला इक्विटी शेयर 1 जुलाई 11 को, डिबेंचर 1 अप्रैल 11 को। ठीक है, लेकिन तुमसे पूछा है कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड EPS फॉर 2012-13। 11-12 का डेटा देके पूछ रहा है 2012-13 का आंसर डाइल्यूटेड बनाने के लिए और बेसिक EPS निकालने के लिए। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखना। दिमाग में इसलिए रखना क्योंकि जब तुम फेयर वैल्यू पे EIR निकाल रहे होगे तो तुमको फर्स्ट ईयर का EIR ना लेके सेकेंड ईयर का EIR तुमको लेना होगा। ठीक है, परफेक्ट। एक और बात क्या बोल रहा है, सारा डेटा 2011-12 का है, एक डेटा सिर्फ है जो 2012-13 का है, जिस साल का हमको डाइल्यूटेड और बेसिक EPS निकालना है। क्या बोला हुआ है कि 2012-13 में प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड दे रहे हैं हम लोग 0.05 पर शेयर, और इक्विटी शेयर पे हम लोग डिविडेंड दे रहे हैं 0.10 पर शेयर। ठीक है, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं बेसिक और डाइल्यूटेड EPS फॉर 2012-13। ओके, आ जाओ। सो पेज नंबर 444 444 पे आ जाओ, वहाँ पे इलस्ट्रेशन 23 का आंसर है। तो पहले बेसिक EPS निकालते हैं। ठीक है, बेसिक EPS फॉर 2012-13। तो 2012-13 का बेसिक EPS निकालना है। बेसिक EPS का फॉर्मूला EAESH डिवाइड बाई वेन्स। EAESH क्या होता है? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। EAESH नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है तुमको? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। साफ साफ नहीं दिया हुआ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट फॉर द ईयर, फिर OCI, फिर NCI, सब कुछ दिया हुआ है। क्या करें, कौन सा वैल्यू लें? तो तुम बोलोगे टोटल ले लेते हैं, 47,000 रुपया टोटल हो रहा है तो 47,000। नहीं, एकदम नहीं।
सर बोले हैं कि जब ईपीएस का बात कर रहे हैं, इंडिया 33 का बात कर रहे हैं, तो हमको ओसीआई से कोई मतलब नहीं होता है। हमको किससे मतलब नहीं होता है? ओसीआई के पार्ट से हमको मतलब नहीं होता है। इससे पिछले लेक्चर में हम लोग इलस्ट्रेशन बनाए थे जिसमें फेयर वैल्यू चेंज हो रहा था, लेकिन फेयर वैल्यू चेंज P&L से हो रहा था, ओसीआई से नहीं हो रहा था, तो उसको कंसिडर कर रहे थे। यहाँ पे ओसीआई का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, ओसीआई का कंसिडर नहीं करेंगे तो 42,000 रुपये लोगे? 42,000 रुपया भी नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे मेरे भाई? तुम लोगे सिर्फ 39,000। क्यों भाई? ये जो बाकी 3,000 NCI वाला जो है, क्यों नहीं लोगे? NCI का वैल्यू कभी भी नहीं लिया जाता है। कब? जब पेरेंट का बात हो रहा है भाई। CAB करके ग्रुप है, वो पेरेंट है, किसी कोई सब्सिडरी होगा उसका, तो सब्सिडरी में कुछ NCI है। तो जब हम पेरेंट का जब EPS निकाल रहे हैं तो हमको सब्सिडरी के NCI से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वो तो थर्ड पार्टी है। तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कॉल लेंगे 39,000, ठीक है भाई, 39,000 ले लिए। लेकिन ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है या बिफोर टैक्स है, वो कैसे माने? टैक्स रेट तो दिया हुआ है, तो क्या इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स मान ले? नहीं सर, इसको अज्यूम कराए हैं कि ये होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसका एक लॉजिक है कि इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्यों बोलते हैं, वो आगे हम बताएंगे। लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो उसमें मान लेना कि वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ठीक है। परफेक्ट ओके। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 39,000, ठीक है सर। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? बेसिक EPS। बेसिक EPS में चाहिए EAESH। मेरे पास EAESH नहीं होकर पैट है, तो पैट से EAESH पे कैसे जाते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, फिर सेटलमेंट वाला अमाउंट, और फिर एक P&L का जो बात था। तो यहाँ पे क्या है? सेटलमेंट का अमाउंट नहीं है, P&L का कोई बात नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड है। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 8 करोड़ के ऊपर 0.05 के हिसाब से, तो वो करके दे दो, तो आ जाएगा तुम्हारे पास 3,50,00,000, क्योंकि सारा वैल्यू 000 में था। 39,000 प्लस 000 ऐसे करके, तो हो गया कितना? 3.5 करोड़ का EAESH आ गया। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इक्विटी शेयर को भी डिविडेंड दिए हैं, वो क्यों नहीं मैनेज कर रहे हैं? अरे मेरे भाई, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर वो निकालना है हमको, ये नहीं निकालना है कि कितना दिया जा रहा है उसको, कितना अवेलेबल है वो निकालना होता है, EAESH। तो वो निकल गया, ठीक है। फिर वेंस निकालो। वेंस कैसे निकलता है? जो भी इक्विटी शेयर था, 2 इक्विटी शेयर था, 20 करोड़ वाला और 5 करोड़ वाला। 20 करोड़ पूरा साल था, 5 करोड़ 9 महीना था, वैसे करके निकालते हो तो बेसिक EPS हमारा 0.147 आ गया। ईजी, वेरी ईजी। बेसिक में कुछ काम नहीं था। अब आ जाओ डाइल्यूटेड में, ठीक है, कि डाइल्यूटेड EPS कैसे निकालते हैं। डाइल्यूटेड EPS निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिपेंड करता है भाई कि कितना पोटेंशियल इक्विटी है। क्वेश्चन में एक ही पोटेंशियल इक्विटी है, तो बेसिक फार्मूला क्या था? बेसिक EAESH प्लस माइनस इम्पैक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाई बेसिक वेंस डिवाइडेड बाई इम्पैक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर, ठीक है। तो पहले न्यूमरेटर का बात करते हैं, बेसिक EAESH प्लस माइनस PAS इम्पैक्ट। ये बेसिक EAESH कितना है? 3.5 करोड़, वहाँ से ले लिए, ठीक है। अब पोटेंशियल इक्विटी शेयर कौन सा है? डिवेंचर, तो सिर्फ उसका बात लेंगे, प्रेफरेंशियल नहीं लेंगे क्योंकि वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर नहीं है। तो डिवेंचर का इम्पैक्ट क्या होने वाला है EAESH पे? इंटरेस्ट का सेविंग और टैक्स का लॉस। तो इंटरेस्ट सेविंग कैसे निकालते हैं? जो भी इंटरेस्ट रेट है मल्टीप्लाइड बाय जो वैल्यू है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे क्या हुआ है? EIR दिया हुआ है। इंटरेस्ट हम EIR दिया हुआ नहीं है, इंटरेस्ट रेट कूपन पे है दिया हुआ, लेकिन जब क्वेश्चन में EIR दिया होता है तो हम लोग EIR लेते हैं। पिछले लेक्चर में बताए थे, और उससे भी पहले फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बात किए थे कि EAESH पे कैसे पहुँचते हैं? EBIT माइनस इंटरेस्ट एट EIR, तो वहाँ पे माइनस किए थे @EIR, तो यहाँ पे प्लस भी तो @EIR करेंगे, तो @EIR लेना होगा। लेकिन EIR लेने के लिए तुमको फेयर वैल्यू चाहिए, फेस वैल्यू नहीं चाहिए, तो तुमको पूरा का पूरा टेबल बनाना पड़ेगा। तो चलो ठीक है भाई, टेबल बनाते हैं। पेज 446 पे टेबल है। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो राइट है कि कन्वर्ट होगा कि नहीं, वो होल्डर के पास है। तो जब हम लोग कंपनी कैन नॉट अवॉइड पेइंग कैश, तो जब कैश फ्लो बनाएंगे स्टेप 1 में, तो ईयर एंड 4th ईयर एंड में हमको दिखाना होगा कि हाँ पैसा जा रहा है, क्योंकि हम अवॉइड नहीं कर सकते पैसा देना, तो वो लिखेंगे, ठीक है। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में आओगे फेयर वैल्यू कंप्यूटेशन, इसमें कंप्यूट करना होगा क्योंकि ये CFI है, कंप्यूट किए, डिफरेंस है। स्टेप 4 EIR, स्टेप 5 LIT बनाओगे तो सिर्फ 1 साल का नहीं 2 साल का बनाओगे। क्यों 2 साल का क्यों बनाओगे? ये जो तुम फेयर वैल्यू निकाले हो वो डे 1 का है, ईयर 1 का है, ईयर एंड 1 का है, तुमको चाहिए ईयर 2 एंड का, क्योंकि हमको 2012-13 का चाहिए, 2011-12 का नहीं।
तो ऐसे निकालोगे तो तुमको पता चलेगा कि इंटरेस्ट कितना 1.3733 समथिंग, ठीक है। तो वो तुम्हारा इसमें गया। अब इतना इंटरेस्ट के ऊपर कितना टैक्स लॉस हो रहा है वो लिख दो, तो तुम्हारे पास EAESH फॉर डाइल्यूटेड आ जाएगा। फिर वेंस निकालो, वेंस बेसिक वेंस ले लो, पहले 2375 था, ले लो ये। उसके बाद डिवेंचर का इम्पैक्ट क्या हो रहा है बेसिक वेंस के ऊपर, 10 करोड़ का अति मिल रहा है, तो 12/12 आंसर कर दोगे, क्वेश्चन आंसर आ गया तुम्हारा, ठीक है। क्वेश्चन में सीधा एक और बात पूछ रहा है कि फिनेंस कॉस्ट कितना है। फिनेंस कॉस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट कॉस्ट, वही जो इंटरेस्ट है वो दिया है। क्लोजिंग बैलेंस पूछा हुआ है, बेसिक और डाइल्यूटेड तुमको मिल गया, आंसर बन गया, इजी, वेरी इजी, ठीक है। इसके बाद क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 19। इलस्ट्रेशन नंबर 19, इस इलस्ट्रेशन में कन्फ्यूजन है हमको। आज का डेट है 7 अप्रैल, तो टेलीग्राम पे सर को हम मैसेज कर दिए हैं विथ रिकॉर्डिंग, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन अभी हम नहीं बताएंगे क्वेश्चन, क्योंकि हम कंफ्यूज है इसमें। अगर ये क्वेश्चन आपको क्या बोलते हैं उसी समझ में आता है, अगर रिकॉर्डिंग समझ के सर का आंसर से, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं समझ में आता है तो याद कर लेना इसको, ओके डन। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे, जो इलस्ट्रेशन नंबर 7 खोलो, पेज नंबर 15.6। व्हाट इज इलस्ट्रेशन 7 15.6? हाँ, एंटिटी ए हैज़ एन इशू ऑफ 4% डिवेंचर, नॉमिनल वैल्यू ये है, डिवेंचर कन्वर्ट, तुम एक बार क्वेश्चन पढ़ लो फिर आगे देखो। डिवेंचर कन्वर्टेबल टू ऑर्डिनरी शेयर एट रेट ऑफ 1.1%, एंटिटी मैनेजमेंट रिसीव बोनस बेस्ड और 1% प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एंटिटी ए रिजल्ट फॉर 2012 शोड अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ दिस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 64,000, सिंप्लिसिटी दी कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर, अर्निंग फॉर पर्पस ऑफ डाइल्यूटेड EPS। तुमको डाइल्यूटेड EPS बेसिक निकालना है, सिर्फ तुमको अर्निंग निकालना है जो डाइल्यूटेड EPS में यूज़ करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर तुमको निकालना है, दैट इज़ बेसिक EAESH प्लस माइनस इम्पैक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर, तुमको वो निकालना है, ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन में एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है जो कंफ्यूज करता है, सिंपल है लेकिन लाइन सिंपल लेकिन है कॉम्प्लेक्स। क्या? एंटिटीज मैनेजमेंट रिसीव्स अ बोनस बेस्ड ऑन 1% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो मैनेजमेंट है वो बोनस रिसीव करेगा फॉर 1% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तुम सोचोगे कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 80,000 है, इसके ऊपर 1% उसको मिलेगा, नहीं, देखो काटा हुआ है। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि कंपनी को अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है, उसके ऊपर उसको 1% का मिलेगा बोनस, और वो प्रॉफिट जो हो रहा है उसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना होगा। कैसे होगा बताते हैं, क्वेश्चन देखो, आंसर देखो तुम। आंसर इज ऑन पेज नंबर नहीं लिखा हुआ है, पेज नंबर 450, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, 450 छोड़ो, हम शांति से बता रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 80,000, ठीक है। उसमें टैक्स लिया 20% तो 16,000, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 64,000, ठीक है। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। हमको पहले चाहिए बेसिक EAESH प्लस माइनस इम्पैक्ट करेंगे तब आएगा डाइल्यूटेड का हमको EAESH। तो पहले बेसिक EAESH ढूंढ लेते हैं। हमारे पास अभी पैट है, पैट से EAESH पे जाने के लिए क्या चाहिए, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस, प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, तो 64,000 ही हमारा हो गया क्या, EAESH, डैट इज़ बेसिक EAESH, ठीक है। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको बेसिक EAESH नहीं चाहिए, हमको चाहिए डाइल्यूटेड EPS निकालने के लिए जो EAESH होता है वो चाहिए। तो डाइल्यूटेड EPS का EAESH क्या होता है, बेसिक EAESH प्लस माइनस इम्पैक्ट ऑफ PES। तो बेसिक EAESH निकल गया 64,000, ठीक है, और प्लस माइनस इम्पैक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर। पोटेंशियल इक्विटी शेयर क्या है, डिवेंचर। तो डिवेंचर के ऊपर, डिवेंचर की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है EAESH में, इंटरेस्ट का सेविंग और टैक्स का लॉस। इंटरेस्ट कितना सेव हो रहा है, 25,000 पे 4%, 1,000, और टैक्स लॉस कितना होगा 200, ठीक है, परफेक्ट। तो EAESH 64,000 में प्लस हमको करना होगा 800, मतलब 1,000 माइनस 200, ट्रू, वेरी ट्रू। अब सुनो, ये जो 800 रुपया है ये एक तरीके से प्रॉफिट है कंपनी को, इंटरेस्ट सेविंग है 800 रुपया का, 1,000 का सेविंग माइनस 200, तो 800 का नेट सेविंग है। तो एक तरीके से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा रहा है, EAESH बढ़ रहा है, सच बात है, बढ़ रहा है ना। तो ये जो बढ़ा ना, इसके ऊपर मैनेजमेंट को देना है बोनस 1% का। मैनेजमेंट क्या बोला था कि हमको बोनस चाहिए 1% अपॉन प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
वो 80,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे नहीं, कोई भी प्रॉफिट अगर हो रहा है ना उसके ऊपर 1% चाहिए, और वो जो प्रॉफिट ले रहे हैं वो हमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। यहाँ पे जो 800 आया है, 1000 माइनस 200, वो टैक्स को कंसिडर करने के बाद 1000 का प्रॉफिट था, लेकिन 200 का तो टैक्स भी कंसिडर किए हम लोग, तब 800 आया। तो ये हमारे पास क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 800 अगर बोलेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 1000 है। कितना हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 1000। तो 1000 का 1% दैट इज 10 रुपया। 10 रुपया बोनस जाएगा, और 10 रुपया अगर बोनस जाएगा तो हमारा नेट कितना बचेगा हमारे पास, 64,000 प्लस 1000 माइनस 200 माइनस 10। नहीं, एक और मिस्टेक हो गया। कंपनी मैनेजमेंट को देगी 1% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो बोनस होगा 1% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 1% हो गया 10 रुपया। तो बोनस जब देगी तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, सच बात है। तो 10 रुपया जो माइनस जा रहा था उसमें से 2 रुपये का टैक्स तुम्हारे अपने 10 रुपया तुम उसको दोगे, लेकिन उसको 10 रुपया नहीं दोगे, उसको दोगे सिर्फ तुम 8 रुपया, क्योंकि 20% का टैक्स भी लगता है, तो उसको सिर्फ दोगे 8 रुपया। परफेक्ट। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, कंपनी के पास EIS से 64,000 था, 1000 को उसको इंटरेस्ट में प्रॉफिट हुआ, लेकिन 200 का लॉस हुआ, तो 64,800 हुआ। फिर कंपनी को देना पड़ रहा है 10 रुपया, लेकिन 10 रुपया ना देके वो 8 ही रुपया देगी, क्योंकि टैक्स लगेगा 2 रुपया का। परफेक्ट। तो कंपनी एक्चुअल में कितना दे रही है, कितना उसके पास EIS से छोड़ा है, 64,792। इसका एक सिंपल लाइन में समझा सकते हैं, कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना का हुआ है, 800 रुपये का हुआ है, ठीक है। और ये जो 800 है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। हमको बोनस भी देना है आफ्टर टैक्स, कैलकुलेट भरे ही बिफोर टैक्स कर रहे हैं, लेकिन उसमें टैक्स काट के तब उसको देंगे पैसा। तो एक्चुअल में तो हमको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही निकालना है, बोनस का भी। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 800 है, इसका 10% निकाल दो, 8 रुपया, ईजी। 800 में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमको 800 रुपया बच रहा था, उसमें से 8 रुपया हमको बोनस भी देना पड़ रहा है। तो एक्चुअल में मेरे पास कितना सेविंग हो रहा है, 792 का, डिवेंचर ना दे के और बोनस देने के बाद। तो मेरे पास हो रहा है कितना, 792। पहले से 64,000 था प्लस 792 आ गया, EIS 64,792। ईजी, वेरी डन, ठीक है। अब आता है इलस्ट्रेशन नंबर 4। व्हाट इज इलस्ट्रेशन नंबर 4? नहीं, इलस्ट्रेशन नंबर 4 नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि उसमें भी डाउट है, वो आंसर हमको गलत लग रहा है। हम 7 अप्रैल को ही उसका क्वेश्चन डाल दिए हैं सर को, उसका रिप्लाई आ जाएगा, तो देख लेना, ठीक है। इजी, वेरी इजी। ओके, हम लोग अभी इंड AS 33 का लगभग पार्ट, इन द सेंस 60% पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सर एक समरी दिए हैं कि अभी तक जितना क्वेश्चन बनाए हैं हम लोग, उस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, वो दिए हुए हैं सर। कौन से पेज पे, पेज नंबर 447 पे दिए हुए हैं। समरी फॉर्मेट फॉर EPS क्वेश्चन। अगर EPS का क्वेश्चन आ रहा है, इंड AS 33 का क्वेश्चन आ रहा है, तो कौन से फॉर्मेट में आंसर बनेगा, आंसर बनाने का तरीका नहीं, फॉर्मेट का बात कर रहे हैं, कैसे बनेगा। अगर राइट शेयर है तो राइट शेयर का अगर क्वेश्चन होता है तो 3 स्टेप में आंसर बनता है। पहला स्टेप है कैलकुलेट एक्स प्राइस कैलकुलेट करोगे तो बोनस फैक्टर निकाल पाओगे, तब तुमको निकालना होगा नॉर्मल शेयर आउट ऑफ राइट इशू में से एक बोनस का बात है, एक नॉर्मल का बात आउट ऑफ राइट इशू, और नॉर्मल का आगे तुम कैलकुलेशन करते हो। तो राइट शेयर का अगर क्वेश्चन बनता है तो 3 स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में आंसर बन जाएगा, ठीक है। इजी, वेरी इजी। बेसिक EPS अगर तुमको निकालना है, कोई क्वेश्चन में तुमको पूछ रहा है कि बेसिक EPS निकालना है तुमको, या फिर डाइल्यूटेड निकालना है, कुछ भी निकालना है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 साल का नहीं 2 साल का निकालो या 3 साल का निकालो, तो तुम ऐसे नहीं निकालोगे कि बेसिक EPS 1 साल 2 साल 3 साल, नहीं, कॉलम बनाओ 1 साल 2 साल 3 साल। पिछले लेक्चर में बताते हैं कि कॉलम बना दो साल का, बेसिक EPS निकाल दो, फॉर्मूला सारा दे दो, जो इसमें एप्लीकेबल इस साल में उसका लगा दो, वैसे करके निकल जाएगा, ठीक है। इजी, वेरी इजी। वैसे डाइल्यूटेड EPS का भी अगर 2-3 साल का आ जाएगा तो वैसे निकाल दो, ठीक है, बस वही दिया हुआ है। और एक और बात, अगर क्वेश्चन में एक से ज़्यादा पोटेंशियल इक्विटी शेयर है तो तुमको डाइल्यूटेड EPS का निकालने का फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला नहीं लगेगा, नया वाला फॉर्मूला लगेगा, जिसमें क्या है, जिसमें 3 स्टेप है। पहला इंक्रीमेंटल EPS निकाल लो, फिर जो भी
पी एस पोटेंशियल इक्विटी शेयर उसको रैंक दो अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीमेंटल ईपीएस। जो सबसे ज़्यादा जिसमें जो पीएस का सबसे कम ईपीएस होगा उसको रैंक 1 मिलेगा, ठीक है। और उस रैंकिंग के हिसाब से तुमको कंक्लूजन निकालना है कि डाइल्यूटिव है कि एंटी डाइल्यूटिव है। इजी, वेरी इजी, डन फॉर दिस लेक्चर।